वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज उत्तराखंड क्रिकेट की बात नेटवर्क 10 के साथ, जी हां, सीधे सीधे बात करेंगे क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जब से मुख्य कोच का इस्तीफा हुआ है तब से तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारे आरोप ऐसे निकल कर आए हैं कि वास्तव में अगर क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट का एक खेल है। इस खेल में जिस तरह से राजनीति हावी होती दिख रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान ओपी सूदी जी जो मेंबर हैं सीएयू के, और हमारे साथ विश्वजीत सिंह नेगी जी जो वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ योगेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हैं। और आज इन्हीं से हम जानेंगे कि वास्तव में जो उत्तराखंड क्रिकेट है उसमें चल क्या रहा है और कैसे सुधार हो सकते हैं, क्योंकि बड़े दिनों की कहते हैं तपस्या के बाद यहाँ के क्रिकेटरों को, जो यहाँ के युवा हैं, उनको ये एसोसिएशन मिली और ये उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं भविष्य उनका उज्जवल है। लेकिन जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के आरोप आज लग रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा करने वाले हैं और जो हमारा युवा है वो बहुत परेशान है। मैं सबसे पहले विश्वजीत सिंह नेगी जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बातें बहुत सारी आप लगातार देख भी रहे हैं और क्योंकि एक ऐसा माहौल हो गया है पिछले कुछ दिनों से कि जो युवा क्रिकेटर हैं उनकी उम्मीदें एकदम धराशायी हुई है। और आप देखें कि आरोप भी बड़े गंभीर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चलिए किसी ने भी कुछ आरोप लगा दिया, और ऐसा नहीं है, खुद वहीं के कोच आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा भी अगर सूत्रों की माने तो बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बैलेंस शीट है 2-2 साल से वो सबमिट नहीं हो रही हैं, उसमें भी बहुत सारे घालमेल हैं। और बात करने के लिए जब बात करी जाए तो बहुत सारे लोग जो सीएयू के हैं वो सामने नहीं आना चाहते हैं, वो शांति के साथ चुप बैठना चाहते हैं। ऐसे में जो युवाओं का भविष्य है वो कैसे सुधरेगा और कैसे हमारे युवा वहाँ खेल पाएंगे। और जब हम उत्तराखंड के अंदर ये क्रिकेट लेके आए हैं, आप देखें कि मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी पहल की थी और उसके बाद भी अगर ऐसे हालात रहेंगे तो होगा क्या, कैसे आप देखते हैं और क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर जो एक नेशनल की जो बॉडी है उसका गठन किया गया, और बॉडी गठन करने के बाद जैसे ही बॉडी गठन भी विवादों की श्रेणी में आ गई, और विवाद भी इस तरीके के हुए कि साहब भाई भतीजेबाद का आरोप तो देखिए लगता ही रहता है। और जब भी आरोप खेल के मैदान में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव के रूप में लगता है तो कहीं ना कहीं जो खेल है वो प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो खिलाड़ी होते हैं, जो मैदान में खेलने वाले, जिनको हम कह सकते हैं हमारा आज का भविष्य, कल का भविष्य, और हमारे होने वाले होनहार खिलाड़ी, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी, वो पीछे रह जाते हैं। आज उत्तराखंड का यही हाल है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि जिन लोगों को प्रशिक्षक के रूप में उत्तराखंड में रखा गया है, या जो सरकार की तरफ से प्रशिक्षक हैं, बड़े बड़े स्टेडियमों में जो प्रशिक्षण देते हैं, वो लोग जो अधिकारी है, जैसे खेल अधिकारी जिनको हम इस्तेमाल करते हैं शब्द खेल अधिकारी, वो सब लोग डेपुटेशन पे दूसरे विभागों में चले गए हैं। जब वो डेपुटेशन पे दूसरे विभागों में चले गए हैं तो आप ये अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों की क्या दुर्दशा होती है कि उनको कोई समझने वाला नहीं, उनको कोई सिखाने वाला नहीं, उनको कुछ करने वाला नहीं। और उसके बाद फिर ये राजनीति, जिस तरीके की आपने अभी बैलेंस शीट की बात करी, तो बैलेंस शीट देखिए, जब भी राजनीतिक लोग खेल के मैदान में आ जाएंगे तो आप ये सोच के चलिए कि वहाँ फिर राजनीति शुरू हो जाएगी और खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ ओपीसी है, ओपी सूदी जी, आप तो खुद मेंबर हैं। आज क्योंकि हम लगातार, कल भी हमने इस चीज़ पर डिबेट की थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा करना सही नहीं था। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि भाई सही क्यों नहीं था? क्या युवाओं की बात करना गलत है क्या? क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक प्राइवेट संस्था होगी आपकी कि उसके अंदर नहीं है। छोड़ दीजिए फिर आप युवाओं की बात करना, क्यों बात ना करें, क्यों सवाल ना उठें? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके हम बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। एक कि ये जो इस्तीफे वाला प्रकरण हुआ है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं,
और क्यों हुआ। दूसरा, एक एपेक्स काउंसिल की बात हुई है, क्योंकि काउंसिल में आप भी रहे हैं, आप भी उसके मेंबर हैं, और अच्छी बात यह है कि आज कम से कम एक व्यक्ति है जो हमें जवाब देगा। और क्या इस्तीफा काउंसिल के अंदर आना चाहिए था? अगर आया तो उस पर निर्णय क्या हुआ, या निर्णय नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या, और क्या क्या आरोप हैं, क्या आरोपों में सच्चाई है, या जो बात हमने की, और विश्वजीत नेगी जी भी हमारे साथ, एक बात हमने की थी विश्वजीत जी, और उसकी बात से हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि हमने कहा कि वास्तव में अगर प्रकरण इस तरीके का है और युवाओं के भविष्य की बात है तो वास्तव में इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी प्रकरण की कोई कमेटी बननी चाहिए जो देखे कि वास्तव में क्रिकेट में चल क्या रहा है। जी ओपी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने क्रिकेट के सुधार उत्तराखंड के लिए जो ये मुझे बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। पहला मुद्दा अभी जो हमारे सीनियर कोच का त्यागपत्र का है, उसमें क्योंकि मैं निरंतर 35 साल से वर्मा जी, रसिंह बिज जी के साथ इस क्रिकेट ग्राउंड में जुड़ा रहा, मुझे सरदार इंदर सिंह जी, उनका दिन याद है, कुमार थापा, बरी जी, जो हमने 100 दिन तक लीग कराई, हमारे 300 रुपये एंटी लेते थे, बंद समोसे बच्चों को खिलाए, दाल चावल गुरुद्वारा से लाते खिलाते थे। खैर बात है, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड के सचिव माननीय महिम वर्मा जी पर यह आरोप लगा है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ा शर्मनाक है। लेकिन जाफर जी जैसे आदमी जिनका व्यक्तित्व है, पूरे देश के अंदर नहीं, विदेश के अंदर नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जो कॉमनल आरोप उनके ऊपर लगाया है। आज मैं देख रहा था फेसबुक पर मनोज तिवारी जी ने, कुंबले जी ने, हो सकता है और भी साथी क्रिकेट से जुड़े जिनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि जाफर जी जब समय आए थे उस समय हमने भी विरोध किया था। मैं नहीं कहता कि जाफर जी आए तो कौन सी एडवाइजरी कमेटी किसने इनको अपॉइंटमेंट किया जी, हमें वो भी नहीं मालूम किसने अपॉइंटमेंट किया, आपने स्वागत किया, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर क्रिकेट का इतना बड़ा ट्रेनर, इतना बड़ा कोच आए, उस पर ऐसे आरोप लगे, इसकी तो मैं समझता हूँ एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आप सहमत है इस बात से? जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उसमें जो है हमारे सचिव महोदय अलग होने चाहिए, और उत्तराखंड के जो मेंबर है कोई स्वतंत्र जांच है, उसमें मुख्यमंत्री जी कराएं, बीसीसीआई के कोई नॉमिनेट सदस्य करें, मैं सब स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू सर। उत्तराखंड की बेइज्जती, आने वाला बच्चा क्रिकेट में, मैं समझता मेरा बच्चा भी होगा, और ऐसे माहौल में अपने बच्चे को कहूँगा उत्तराखंड में क्रिकेट खेलने मत जाना। जी अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि बैलेंस शीट जमा नहीं हुई है? ऐसे भी आरोप लगते रहे, क्योंकि आप तो अंदर से ही हैं तो बहुत सारी चीजें जानते होंगे कि ऐसे क्या कारण रहे हैं, या ऐसा है या नहीं है, या केवल अफवाह है ये? नहीं सर, बैलेंस शीट की जहाँ तक बात है, 22 करोड़ रुपए अब तक हमारे उत्तराखंड में आ चुका है। उत्तराखंड के हमारे 13 जिले हैं, 13 जिले के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, किसी भी जिला एसोसिएशन को आज तक कोई फंडिंग नहीं गई। हमारे 22 करोड़ में से 13 करोड़ के आसपास के बिल माननीय हमारे जो ट्रेजर है जिन पे आरोप लगा वो बिल पास नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ के बिल वो पास कर चुके। कुछ बिलों पे उन्होंने आपत्ति करी, जैसे जो हमारे लाइव मेंबर हैं वो कोई काम जारी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। इथिक्स अफसर को कहा गया कि आप इसमें राय दें, क्योंकि इथिक्स अफसर को हमने पेमेंट दे रहे हैं, किस वजह से हम पेमेंट दे रहे हैं, इसीलिए पेमेंट दे रहे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं कि भाई आपने राय दे, क्या ये पेमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। लेकिन वो राय उनकी नहीं आई, ये पेमेंट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्लियर है, कौन कौन सा इसमें हमारे मेंबर है जो टीम को लेके जाए, खिलाए, क्या उसको। हम चाह रहे हैं हमारे उत्तराखंड के बच्चों को, जो हमारे उत्तराखंड के खिलाफ बेचारे वर्षों से 30-32 साल से अपनी जवानी खराब कर दी क्रिकेट के लिए, वो काम करें, उनको पेमेंट की जाए। लेकिन वो गुमराह, उन्हें पता नहीं था कि मैं लाइव मेंबर बन गया। मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा भी पूछे तो किसी को मैं समझता हूँ नहीं पता लगी। आज जितने मेंबर है, किसी मेंबर के पास हमारे सीईओ ने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अभी तक नहीं दी है। सबसे पहला जितनी भी हमारी अपेक्स काउंसिल की मीटिंग हुई है, जबकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपेक्स काउंसिल की सारी मीटिंग के मिनट्स जो हैं सभी मेंबर्स के पास जानी चाहिए। मैंने बहुत से आरोप नहीं लगाए, मैंने बहुत सी रिक्वेस्ट की माननीय अध्यक्ष महोदय जी से, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं जो सिंह जी, मसूरी में चुनाव मैंने उनको लड़ाया, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, गया उनके साथ, हमारे इंटक में हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने अध्यक्ष जी को कई बार व्हाट्सएप भी किया, अध्यक्ष जी जवाब दीजिए इसका। मेरे अमृत माथुर जी आगे बीच में मधुबन होटल में ठहर रहे, मैंने माथुर जी कहाँ से आ गई, इतनी अपॉइंटमेंट किसने किया, ये कौन सी एडवाइजरी कमेटी किसने नॉमिनेट करी, कोई जवाब नहीं है। बीसीसीआई को मैंने 30 अफसर को लेटर लिखा, बड़े लंबे चौड़े नॉर्म से, अपना आधार कार्ड दो, कोर्ट से एफिडेविट बनाओ, सब मेरे पास है। आप कहो तो प्रूफ जिस दिन कहो मैं मीडिया के सामने ला के दिखा सकता हूँ, सारे दिखाए, कोई बीसीसीआई जवाब नहीं आया। अध्यक्ष जी को लेटर लिखता हूँ, अध्यक्ष जी कोई किसी को जवाब नहीं देते। मैंने क्या हो गया, हमने अध्यक्ष जी, हमको तो, हम विधायक थे मसूरी के, हमारे इंटक से हमारे साथ जुड़े रहे थे, हम टूर्नामेंट फाइनल के दिन बुला लेते थे अध्यक्ष जी को, लेकिन अध्यक्ष जी ने ऐसे बिल्कुल चुप हो गए। बात ही बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा अजीब लगा। आज पीड़ा हुई तो मैं सुबह दिल्ली से चला, इसलिए क्योंकि आपका फ़ोन आया था। मैं चलता हूँ, चाहे हरी कोहरा बहुत था, मैं चलता हूँ, आज बात करूँगा साथ।
नहीं, चलिए कुछ बातें तो सामने आनी चाहिए। बड़े गंभीर मसले सामने आ रहे हैं। योगेश जी आपका भी स्वागत है। योगेश जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं आज तो, मतलब अगर आप देखें तो वास्तव में युवाओं का जो भविष्य है, खासकर उत्तराखंड का जो क्रिकेट है, उसके अंदर अगर इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं तो जांच फिर बड़े लेवल पे होनी चाहिए। फिर तो जांच पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि चल क्या रहा है और कैसे आप देखते हैं योगेश जी, अब क्या होना चाहिए, क्या रास्ते हैं? क्योंकि इतने एक छोटा सा प्रदेश है, बड़ी मुश्किल में, बड़ी मेहनत से यहाँ पे एसोसिएशन आई है और आते ही सार आरोप प्रत्यारोप और आरोप भी बड़े बड़े, और अब देखिए क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे योगेश जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात जो पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये जो उन्होंने अपना रिज़ाइन करा है वसीम भाई ने, इसको आप छोटी चीज़ बिल्कुल भी मत मानिए। ये एक इतना बड़ा मतलब चीज़ हुई है, इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर जो उत्तराखंड के क्रिकेटिंग एसोसिएशन को एक सीज़न के लिए भी चाय मिला था, उसका इतना अनसेरेमोनियस एग्जिट जो है जी, ये आप मतलब ये बड़ा इमेजिन गंभीर नहीं है, कर सकते। बहुत ही गंभीर विषय इतना है। बड़ा टैलेंट जो हमारे उत्तराखंड का था, जितना हमारे पास बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए इतना बड़ा मौका था इतने बड़े आदमी से कुछ सीखने का, कुछ गुर सीखने का, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, जिसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। हमारे उत्तराखंड की एसोसिएशन ने, मुझे नहीं लगता, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है कि ये एक बहुत, और सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि ड्रेसिंग रूम को क्रिमिनलाइज करा, इस एलिगेशन को लेके वो यहां से वो रिजाइन कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी मतलब अफसोसजनक बात है। मतलब मैंने आज तक अभी उत्तराखंड के 2000 से लेके अभी तक क्रिकेट की क्या हालत है, क्रिकेट एसोसिएशन हैज बीन इन टैटर्स इन उत्तराखंड, ये सभी को पता है। अब एक मौका मिला था कि एक इतना बड़ा प्लेयर हमारे पास आया था, वो हमारे को मदद करता चीज़ों को सेटअप करने की, चीज़ों को क्लीन अप करने की। उनका जो ये एग्जिट हुआ है और वो भी इस एलिगेशन को लेके, मेरे हिसाब से ये बहुत सीरियस चीज़ है। और जितनी भी इरेगुलरिटीज़ जिनकी बातें अभी हमारे पैनल में जो पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं, ये सब मीडिया सर्कल्स में सभी को पता है, लेकिन इनका एक थॉरो इंक्वायरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि सब कुछ उत्तराखंड के एसोसिएशन में सब कुछ बहुत ठीक हो रहा है, सारा कुछ इतना अच्छा हो रहा है कि हम एक परफेक्ट एक एसोसिएशन और एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर दे रहे हैं कि जितने भी क्रिकेटिंग बडिंग टैलेंट है वो ब्लॉसम कर सके। मुझे नहीं लगता कि इसको हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए इस मामले को। डिबेट जो अभी हम कर रहे हैं, इसका एक अच्छा रिजल्ट यही होगा कि गवर्नमेंट इसकी कुछ इंक्वायरी ऑर्डर करे, एक स्पेशल ऑडिट करा जाए। स्पेशल ऑडिट करने की पावर्स हमारे यहाँ उत्तराखंड में फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी है, गवर्नमेंट सीएम साहब भी कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल ऑडिट करना बड़ा जरूरी है। और वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे, कुछ चीजें तो ये हैं जो एक सर्कमस्टांशियल हैं बड़ी, कि हमें अखबार में पढ़ा कि इस तरह की बात हुई और जो भी एलिगेशंस लगाए गए, ये एक, इसको मैं एक चॉपी वाटर्स बता रहा हूँ, एक एक्सटर्नल, ये बड़ा एक्सटर्नल है। इंटरनल चीजें ऐसी क्या क्या होंगी जो वसीम भाई ने फेस करी होंगी, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन करा होगा। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, जो अखबार की रिपोर्ट है उनके रिजाइन करने के बाद आई है, जो सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि देयर इज अ बिग रॉट इन उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको कि एकदम अभी सही टाइम है इसको हम ठीक करें। और अगर हमने अभी ठीक नहीं करा तो उत्तराखंड के आने वाली क्रिकेटिंग के जितने भी प्लेयर्स होंगे वो आपको दिल्ली में खेलते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा पूरी उत्तराखंड के प्लेयर्स आपको बाकी राज्यों में खेलते नजर आएंगे। और आप बस यहाँ अफसोस मनाते रहेंगे कि हमारे क्रिकेटिंग में कुछ टैलेंट नहीं आ पा रहा है, हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात योगेश जी आप बोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीज़ें आपके द्वारा बताई जा रही है वो बहुत खास है। स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। हमारे साथ पृथ्वी सिंह नेगी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कोषाध्यक्ष भी हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि वास्तविकता क्या है, खाली आरोप ही आरोप हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी है। पृथ्वी सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सीएयू में से कोई तो सामने आया बोलने के लिए। जी जी, धन्यवाद जी। नेगी जी, हमारे केवल 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये, क्या वास्तविकता में अगर हम देखें
कि जो बैलेंस शीट है 2018-19 और 19-20 ये जमा हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि बैलेंस शीट जमा नहीं की गई है। नहीं सर, देखो कोविड के चक्कर में जो है, कोविड-19 के चक्कर में पूरे साल भर काम नहीं हुआ जी। और अगस्त 2019 में हमको एफिलिएशन मिला, तो हमारा ऑडिट, हमारी बैलेंस शीट तैयार है, बस हम सबमिट नहीं कर पाए हैं अभी तक पिछली वाली। मतलब ये सच्चाई है कि 2018-19 और 19-20 सबमिट नहीं हाँ, हुई है। हम सबमिट नहीं कर पाए, लेकिन ये वाली हमारी गतिमान है, हम इस पे कार्य कर रहे हैं। हमने टाइम मांगा है सब रजिस्ट्रार से कि हमें समय दिया जाए। नहीं, अभी कोविड-19 के चक्कर में 10 महीने तो काम ही नहीं हुआ सर, बैलेंस शीट हमारी बन नहीं पाई है। नहीं, कोविड-19 में और कुछ तो रुका नहीं। नहीं, आप देखिए बहुत सारे तो आपने खिलाड़ी रख लिए, आरोप प्रत्यारोप भी पूरा चल गया, और यहाँ पे तो टीम बन गई बाहर से, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं सर, ऐसा तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं तो सिर्फ अकाउंट के बारे में आपको जवाब दे सकता हूँ। नहीं बिल्कुल अकाउंट। अच्छा, आप एक चीज बताइए, एक मांग ये भी हो रही है कि स्पेशल ऑडिट करा दिया जाए, कितने सहमत हैं आप? हाँ सर, होना चाहिए, स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट, बिना ऑडिट किए हुए, इंटरनल ऑडिट किए हुए, स्पेशल ऑडिट किए हुए बैलेंस शीट कैसे पेश होगी? ऑडिट तो होना ही है, कराएंगे सर ऑडिट भी। जी, तो सहमत है। अच्छा, आप इससे भी सहमत है कि कुछ तो चल रहा है? हाँ सर, नहीं कुछ सर, तो चल रहा है। नहीं, प्रशासनिक रूप से क्या चल रहा है उसमें तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं अकाउंट के रिलेटेड में जरूर बताऊंगा कि बैलेंस शीट हमारी तैयार हो रही है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, और जितने वैलिड भुगतान हमने किए हैं सब पटल पे रखे जाएंगे। जिन लोगों के भुगतान नहीं होंगे उनके कागजों में कोई कमी होगी जिस कारण वो रुके हुए होंगे। 13-14 करोड़ से ऊपर हमने भुगतान किया है, तो वो कागज ठीक होंगे तभी भुगतान किया होगा। मैंने तो पहले भी भुगतान रोका था, जब पेपर नहीं मिले होंगे तो भुगतान नहीं हुआ होगा। जिन लोगों के इनवॉइस, हमारी प्रायोरिटी है सर कि पिछला भुगतान पहले किया जाए, जितने लोग पिछले हैं, पिछले आउटस्टैंडिंग है, वो हम उससे क्लियर हो जाए। नए लोगों को भी हम करेंगे, पहले पुराने वालों की प्रायोरिटी हमारी कि हम उनको निपटाएं। अच्छा, एक चीज बताइए पृथ्वी सिंह नेगी जी, कितने जो वसीम जाफर थे उनको कितना पे किया? सर उनको हमने पार्सली अमाउंट पे करी थी, मुझे लगता है, मेरे को अभी एग्जैक्ट अमाउंट फिगर याद नहीं, लेकिन 10 to 11 लाख रुपीज हमने पे किया होगा उनको एडवांस में जी। बाकी उनका कोई पेमेंट नहीं हुआ अभी। बाकी कोई पेमेंट नहीं हुआ? नहीं। वर्तमान में आप भी तो एपेक्स काउंसिल के मेंबर होंगे, ये बताइए क्या यहाँ पे जो इस्तीफे होते हैं उसकी चर्चा काउंसिल में होती है या नहीं होती है, या खाली बाहर से बाहर उसको कर दिया जाता है एक्सेप्ट? नहीं, इस्तीफा अपेक्स काउंसिल में आएगा, अपेक्स काउंसिल कंफर्म करेगी, बाहर से बाहर किसी को अधिकार नहीं है एक्सेप्ट। तो क्या ये इस्तीफा एपेक्स काउंसिल ने मंजूर किया? अभी नहीं हुआ जी, हमारे पास कोई अपेक्स हमारे हर मेंबर को इस्तीफा आया है, लेकिन अपेक्स काउंसिल ने उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया। अभी अपेक्स काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई रिगार्डिंग इस्तीफे। तो वो तो चल रहा है तो सब जगह कि सब कुछ हो गया। अब सर ये तो जिन्होंने कहा है उनसे पूछें। फिलहाल इस इस्तीफे के बाबत अपेक्स काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई अभी तक। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी सिंह नेगी जी। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए विश्वजीत नेगी जी, अगर आप बात करें तो वर्तमान में आपके सामने है जो चीजें सामने आ रही हैं, छन छन कर आ रही है, लेकिन चलिए सामने तो आना शुरू हुआ। हमारे साथ एक राजेंद्र प्रकाश चौधरी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं उनका सवाल क्या है, उनके सुझाव क्या है, क्या वो राय देना चाहते हैं। जी चौधरी साहब बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो नेटवर्क टीम का जी। देखिए बात, अब मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड में लोग कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, वाकई में हमारे वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है जी, पर हमें टैलेंट ढूंढना नहीं आ रहा है। नंबर एक बात, मेरा सीईओ से मेरा कुछ वो है, उनसे निवेदन है, मेरा आग्रह है उनसे कि पहले तो गेस्ट प्लेयरों की एंट्री बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी, बिल्कुल बंद। क्यों? क्योंकि हम गेस्ट प्लेयरों के उन पर हम डिपेंड रहते हैं, हम उनसे डिपेंडेंट क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ रह के। हमें अपने आप पे विश्वास हमें लाना पड़ेगा, सीईओ को अपने आप पे विश्वास लाना पड़ेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात मेरी है कि गांवों से ब्लॉक स्तर से टैलेंट की खोज होनी चाहिए, उसमें सीईओ को स्वयं जाना पड़ेगा, वो भी क्रिकेट की किट लेके। तो आपको लगता है राजेंद्र जी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अभी टैलेंट नहीं खोजे जा रहे? टैलेंट मेरे को तो नहीं लगता कि टैलेंट खोजे जा रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं कि जो बच्चा जैसा खेल रहा है हम उसको वैसा ले रहे हैं। हम उनको दे क्या रहे हैं? हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, हम उनसे लेना चाहते हैं कि आओ भाई खेलो, उसी से हम लेके हम आगे खेलना चाहते हैं जहां हम कहीं डिजर्व नहीं करते, हमारा उत्तराखंड कहीं डिजर्व नहीं करता है। वो क्यों? क्योंकि हम 2020 पे डिपेंड हैं।
ना हमारे वहाँ 3 डे मैच होते हैं, ना 4 डे मैच होते हैं, ना 50 ओवर के मैच होते हैं। जब तक ये मैच हमारे वहाँ नहीं होंगे, जब तक सीओयू इन मैचों को नहीं करवाएगी, हम 2020 के लायक भी नहीं रहेंगे। जब हम चलिए, ये भी आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कुछ चीजें तो आपने भी उठाई। और एक और दर्शक प्रमोद जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, क्या सुझाव देंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड में क्रिकेट पर फोकस करना है तो इसके लिए हमें बहुत छोटे लेवल से, स्कूल लेवल से ही इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मैन जो पुरुष क्रिकेट है उसमें तो हम ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन महिला क्रिकेट के बारे में भी हमें सोचना होगा। और मुझे लगता है महिला क्रिकेट के में हमारे पास काफी दमखम वाली महिलाएं हैं और ये अच्छा कर सकती है आगे जाके। तो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और इस लेवल पे भी बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। और राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे क्रिकेट में, प्रमोद जी? सर राजनीति एक अलग है, वो तो हर जगह ही है और इसका क्रिकेट से कोई मतलब क्रिकेट में ये नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सुझाव बहुत अच्छा है। विश्वजीत नेगी जी, आप देखें लगातार लोगों के अंदर, क्योंकि क्रिकेट एक जुनून है और उत्तराखंड के अंदर भी ये बहुत बड़ा जुनून है, और ऐसे में अगर ऐसे में इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी तो क्या कहेंगे आप? और अब तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि खाली हम आरोप लगा रहे थे। कहते हैं ना कि मीडिया वाले आरोप बहुत जल्दी लगा देते हैं, लेकिन हम पुष्टि भी साथ साथ करा रहे हैं। जी देखिए, ओपीजी का अभी कहना था कि कहीं ना कहीं घपला ज़रूर हुआ है। ओपीजी ने भी स्वीकार किया और पृथ्वी सिंह नेगी जी ने भी अभी आपके चैनल में ही स्वीकार किया कि हाँ होना चाहिए। जब दोनों लोग, कोषाध्यक्ष और एक सदस्य, इस चीज़ को मांग कर रहा है तो मेरा सभी साथियों जो सीएयू से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की अस्मिता की बात, मैं अस्मिता इसलिए कहूँगा कि खेल भी एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, एक चुनौती होता है। और अपने प्रदेश का नाम, देश के में जो खिलाड़ी जाते हैं, खेलते हैं, देश युवाओं का भविष्य भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य उनका है। और इस तरीके की बातें अगर आती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो भविष्य है, जो आगे बढ़ने वाला है, उस पर कहीं रोक लगेगी। जैसे 22 करोड़ रुपए अभी आप बताया कि 22 करोड़ रुपए अब तक आ चुका है, जिसमें से 13 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भुगतान को लेन देन के मामले को लेकर ही ये विवाद की जो स्थिति हुई है ये उत्पन्न हो रही है। और जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट की बात आ रही है, वो बैलेंस शीट भी मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं विवाद है, इसीलिए बैलेंस शीट को सबमिट नहीं किया जा रहा। कोविड तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि कोविड के दौरान सभी कार्य किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं किए हुए हैं। देखिए, गेस्ट खिलाड़ी भी बुलाए जा रहे हैं, आप लोगों के साथ लोगों की टीम भी बना के आप यहाँ उत्तराखंड में बना के दे रहे हैं। ये सब जब हो रहा है तो एक बैलेंस शीट जमा करना है, जबकि बैलेंस शीट का काम एक सीए जो सीएयू ने अपने अपॉइंट किया होगा उसने सब तैयार कर रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीए ने भी उस पर ऑब्जेक्शन लगाया होगा, तब ये बैलेंस शीट जमा नहीं हो पा रही। और ओपीजी की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ओपीजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुल करके इस समय मैदान में आए हैं और जिन्होंने इस जो ये घपलेबाजी जो सारी चल रही थी, इसका फ्रंट फुट पे बैटिंग चल रही है, इसका पूरा पर्दाफाश किया है। नहीं, बिल्कुल ओपीजी, बहुत सारे सुझाव आपके सामने आए, क्या कहेंगे आप उन सुझावों को लेकर? और क्या वास्तव में जिस तरीके की क्रिकेट होनी चाहिए उस तरीके की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही? क्योंकि एक होता है लीग मैच, और जिस तरीके से आईपीएल ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, इसी तरीके की अगर हम शुरुआत यहाँ करें तो शायद हमें भी बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ मिल सकते हैं, बशर्ते इस तरीके की घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, जो चिंतन आपका वो चिंतन हमारा ही है, लेकिन 14 जून 2020 को जैसे कोविड की बात हुई, हमारे नेगी जी ने कहा 14 जून 2020 को एक अपेक्स काउंसिल की मीटिंग, शायद ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें इलेक्टेड मेंबर कोई भी उपस्थित नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी थे, नॉमिनेट मेंबर थे, और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर तो नॉमिनेट मेंबर को कहीं भी वोट देने का राइट नहीं है, ना तो राज्यसभा में है, ना विधानसभा में है, ना ही किस लोकसभा में है। उसमें एक निर्णय ले लिया गया कि सारे अधिकार सचिव जी को दे दिए जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं बोल नहीं सका उस समय, क्योंकि हमारी एक बच्चा था वहीं, हमारे पीसी वर्मा जी हमारे गुरुदेव जी थे, उनके साथ रहे, पूरे राइट दे दी। उसके साथ एक और देखा मैंने अपेक्स काउंसिल मीटिंग में कि 15-20 लाख सचिव और अध्यक्ष महोदय को खर्च करने का अधिकार उस अपेक्स काउंसिल नॉमिनेट मेंबर ने अपेक्स काउंसिल दे दिया। इलेक्टेड मेंबर उसमें थे, अवनीश वर्मा जी थे, संजय रावत जी थे, पृथ्वी सिंह नेगी जी थे, वो नहीं थे। जबकि कोविड के टाइम पर देहरादून के अंदर सारे मेंबर 5 थे, किसी घर में 5 आदमी, हम 5 मेंबर परिवार के एक साथ खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। जोत सिंह जी हमारे देहरादून के थे, पृथ्वी सिंह नेगी देहरादून के हैं, संजय रावत देहरादून के हैं, अवनीश देहरादून के हैं, ये इलेक्टेड मेंबर थे इसके हमारे अपेक्स काउंसिल के। उनकी एब्सेंस में नॉमिनेट मेंबर ने सारे राइट सचिव महोदय को दे दिए। हम तो चुप रहे, हमने कहा कोई नहीं, हमने
यही कहा कि हमारे क्रिकेट की वर्मा जी, रसिंग बेस जी का जो ये पौधा सींचा है इन्होंने, जिससे 38 साल हमने काम किया, जिसके अंदर जो हम गाँव ये जो सिंह जी तो हम बुला लेते थे, अध्यक्ष जी आ जाओ, मैं समझता हूँ 10-20 हज़ार रुपये कभी सहयोग किया होगा इन्होंने, आ जाते थे, बैठ जाते थे मैच देखने। फाइनल के दिन महिम जी भी आ जाते थे, फाइनल के दिन 38 साल में महिम जी को मैंने सिर्फ 3-4 साल फाइनल के दिन ही आते हुए देखा है। लीग कराई, कुमार थापा थे, हम डिफेंस में काम करते थे। कुमार थापा को सरदार इंद्रजीत सिंह स्वर्गवासी हो गए, चले गए वो, कि सुधी भाई यार बच्चों को खिलाना है, क्या लाए, मैंने गुरुद्वारे से बर्तन ले आओ, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, आधा किलो, अरे दाल उबाल देता हूँ, गैस नहीं है, गैस का सिलेंडर में चलो घर से ला देता हूँ, क्योंकि रायपुर में काम करता था, वहाँ चलते थे, सर्वे में ग्राउंड में मैच होते थे। बदले कि बच्चों को दाल भात खिलाए, बच्चों को भूख लगी दाम को बन समोसा खिलाया बच्चों को। कहाँ गए वो लोग? एसोसिएशन मिली, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि सारा कैसा हो गया, क्या होगा। पहली बार पता लगा कि हमने क्रिकेट में हमें जो सपना हमारे उत्तराखंड के शहीद, उनको नमन करता हूँ मैं, जिनके उत्तराखंड का योगदान किया। आज इतनी बड़ी एसोसिएशन क्रिकेट में जो आरोप आज की तारीख में वसीम जाफर जी पे लगे हैं, महिम जी पे लगे हैं, इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई भी क्रिकेट से संबंधित नहीं होना चाहिए। मुझे अभी समाचार पत्रों पर नवनीत मिश्रा जी जो टीम मैनेजर हैं। हाँ, एक यही सवाल और था मेरा आपसे कि नवनीत मिश्रा जी ने ही शायद आरोप लगाए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मिश्रा जी हमारे कर्मचारी हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई सचिव जी को करनी चाहिए। मिश्रा जी को मीडिया पे जाने से उनको तो जांच अधिकारी बनाया गया, उनको जांच, उसको पेमेंट कर रहे हैं, जांच अधिकारी कैसे बना दिया उनको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, उनके बिल आएंगे तो हम पृथ्वी सिंह नेगी जी को लाओ, उनको पेमेंट कैसे कर देंगे? जांच अधिकारी ये नवनीत मिश्रा जी टीम मैनेजर हैं। जिस समय अगर ये वसीम जाफर जी वहाँ पर अगर किसी को लाए थे, उसी समय तुरंत उन पर मोबाइल फ़ोन था, बाहर आके बात करते, हमारे से बात करते, रसिंग बिज जी से बात करते, पृथ्वी सिंह नेगी से बात करते, संजय अभ्यास कौंसिल से बात करते, जोत सिंह से बात करते। जाफर जी ने ये काम किया है। जब इतना बड़ा मुद्दा वसीम जाफर ने इस्तीफा, तो सारी बातें अखबारों में आने लगी। इतना बड़ा उत्तराखंड को जो शर्मनाक कर दिया आज इस्तीफे ने, ये बहुत बड़ी बात ओपी जी ने बताई। और इसी पर हम वापस आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। सारा आलम सो जाए तुम मुझसे। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। कब्जे लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, हम लोग दोनों जाते हैं। और ख़ास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालो साई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं उत्तराखंड क्रिकेट को लेकर, कैसे हो सुधार और कैसे हमारा युवा पारदर्शिता के साथ आगे आके खेले। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीज़ें छन छन कर सामने भी आ रही हैं। एक दर्शक हमारे साथ पौड़ी से जुड़े हैं, रचित शर्मा। रचित शर्मा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुझाव हैं आपके पास? पहले तो मैं आपको नेटवर्क 10 की टीम को, पूरी चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इस तरह का जो टॉपिक उठाया है कि जो कि उत्तराखंड के क्रिकेट के भविष्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये जो क्रिकेट उत्तराखंड का पिछले 17-18 साल से जो BCCI की मान्यता केवल और केवल राजनीतिकरण की वजह से अटकी हुई थी, और जो ये मान्यता अभी मिली है फिलहाल, लेकिन जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जो मनमर्जी की वजह से जो ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि वसीम जाफर एक कद्दावर क्रिकेटर रहे हैं। जी, अभी हमारे साथ अवधेश भी जुड़े हैं देहरादून से। अवधेश, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई पूरी नेटवर्क की टीम को, जो आपने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है जो ये क्रिकेट को लेकर। लगातार यहाँ पर भी देखना कि हमें बहुत उम्मीदें थी कि एक तो पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे ऋषभ पंत, तो तमाम लोगों को बाहर जाकर के दूसरे राज्यों से खेलना पड़ता है। जब यहाँ की उम्मीद जगाई, जो त्रिवेंद्र सरकार ने ये उम्मीद जगाई है, यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन का जो गठन हुआ है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं जो super गंदा करने लगे हुए यहाँ के क्रिकेट को, लगातार लगातार सामने आ रही है कि जो अपने खेमेबाजी अंदर से हो गई। जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। योगेश जी,
योगेश जी, एक नई बात और सामने आई है। अगर आपने लगातार पूरे प्रकरण को क्योंकि देखा होगा कि जो बात अभी ओपी जी ने बताई है, जांच अधिकारी वाली बात भी आई है कि मिश्रा जी तो खुद मैनेजर हैं, तनख्वाह लेते हैं, ऐसे में आरोप भी उन्हीं के और जांच भी उन्हीं के पास। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? क्या कहेंगे आप योगेश जी? बहुत सारी बातें अब आपके सामने हैं। देखिए ये जो जांच अधिकारी आपने अगर अपने मैनेजर को बना दिया, ये तो वही बात हुई कि एक दरोगा के अगेंस्ट जांच है और आईजी की अगेंस्ट जांच दरोगा कर रहा है, तो उसका तो कुछ हो नहीं। उस जांच का तो कुछ निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो हम सबको पता है, उसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। लेकिन कुछ एक बातें जो अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट ने जो बताई हैं कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, इसका मतलब ये तो कल्मिनेशन हुआ कि वसीम जाफर ने रिज़ाइन करा। उससे पहले यानी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी हम लोगों को नहीं पता है, जो कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी कि वसीम भाई ने ज़्यादा मुनासिब समझा कि इस जगह से जाना। और मेरा जो मानना है वो ये कि उनका जो एग्जिट है उसने उत्तराखंड के क्रिकेट के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आने वाले टाइम में अब इतना बड़ा कोई भी क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हमारे यहाँ आएगा वो 10 बार सोचेगा। अभी जो नॉमिनेट हुए हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा, झा, वो रणजी प्लेयर्स ही वो कितने सीजन रणजी प्लेयर खेले होंगे। हाँ, अब आप सोचिए कि सवाल है, बड़ा सवाल, जो एक आने वाले टाइम के लिए, आने वाले क्रिकेटर्स के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम होगी। और कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर अब 10 बार सोचेगा उत्तराखंड में, देहरादून में आने के लिए और कोई सीजन में कोच बनने के लिए, ट्रेन करने के लिए। और अब आप सोचिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उनको हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसको सीएजी की रिपोर्ट हो सकती है, हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोल सकती है, सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो जाएगी, वो सब निकल सकता सारी चीज़ें। लेकिन एक जो डैमेज हो गया उत्तराखंड को, कि उत्तराखंड के क्रिकेट में इतना प्रॉब्लम है कि एक योगेश जी, एक दर्शक और ले लेते हैं, मोहम्मद मुजम्मिल हैं देहरादून से, उनसे भी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो भी। मुजम्मिल जी बोलिए। जी सर, जी बताइए, क्या सुझाव है आपके पास? सर मेरा सुझाव ये है कि हमारा जो क्रिकेट का है बहुत बेकार चल रहा है। तो ये हमारे जो कॉलेज लेवल से होता है ना, जो स्टूडेंट लोग खेलते हैं, वहां से बहुत गड़ा हुआ है। मैं अभी एमबीए कर रहा था SGRR कॉलेज से, तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था, उसका जो कॉलेज टीम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसका भाई मैनेजर था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया यूनिवर्सिटी में। तो हमें 0 लेवल से काम करना पड़ेगा। तो जो करप्ट लोग हैं वो हर जगह मौजूद है। नहीं बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है और इस पर ही लगातार बात हो रही है कि आखिर ये करप्शन कैसे खत्म हो। उसके अलावा योगेश जी अपनी बात को चालू रखिए। जी, मैं एक जो सवाल जो सभी उत्तराखंडियों को, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, जो कि सबको पूछना चाहिए अपने आप से कि हमारे उत्तराखंड में अभी तक एक तेंदुलकर क्यों नहीं बन पाया। हमारे यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे पहाड़ के लोग बच्चों की बहुत अच्छी है, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, टफनेस है। फौज में हमारे कितने लोग होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओवरऑल एपरेटस है क्रिकेट को ट्रेन का, क्रिकेटिंग पूल जो है हमारा, उसमें यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल में मुझे नहीं पता कि कैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो कितने ठीक हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स क्या दी जा रही हैं। अब 13 करोड़ के, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया, इतनी सारी पेमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। वो हमारे यहाँ क्रिकेटिंग फैसिलिटीज की क्या ग्रेडिंग है अभी? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और कल तो हमें योगेश जी ये भी पता लगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 40,000 रुपए एंट्री फीस रखी गई है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें सामने आई। जब इतना पैसा है तो क्यों 40,000 रुपए दे के आए? वैसे भी हमारे बच्चे गरीब हैं, कहां से लेके आएंगे इतने पैसे? हमारे साथ एक और दर्शक सत्येंद्र बिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनकी भी सुन लेते हैं योगेश जी। सत्येंद्र बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुझाव है आपके पास? जी सर, पहले तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने उत्तराखंड में क्रिकेट का इस तरह सुधारना है तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही क्रिकेट के लेवल को सुधारना पड़ेगा। जी जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही अपनी क्रिकेट के लेवल को सुधारते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट लेवल अपने आप सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं पारदर्शिता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आप देखें ये बात लगातार उठ रही है कि जो बच्चे परफॉर्म करें डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कम से कम उनका सिलेक्शन हो। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, जिस तरीके की बातें ओपी सूदी जी ने बताई है और खुद पृथ्वी सिंह नेगी जी आए हैं और सभी लोग जो और लोग भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीम बनी है, अब तो सवाल उसके ऊपर भी खड़े हुए हैं, क्या वास्तव में उनकी परफॉर्मेंस थी या केवल वो भी घालमेल का एक रहा। जी बिल्कुल, बोलिए योगेश जी। यस जी, मैं एक आपने बात देखी होगी, कई सारी चीजें जो आ रही हैं उनमें एक बड़ी मोटी सी बात जो आ रही है वो ये कि माहिम वर्मा बोल रहे हैं कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट को वो पुश कर रहे हैं। वसीम वर्मा की तरफ से ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को यहां से पुश करा जा रहा है सिलेक्शन में। इसका मतलब अगर हम दोनों पक्षों की बातों को मान लें फेस वैल्यू पे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टीम है इसमें क्या जितने भी लोग हैं वो क्या अनडिजर्विंग हैं? क्या वो सारे सिफारशी हैं? क्या वो सारे के सारे कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना के आए हैं? मैं तो कह रहा हूं पूरे सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। जितने मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, जितने भी हमारे ट्रायल्स रहे होंगे, जो भी हमारा सिस्टम रहा होगा, इंटरनल सिस्टम है, उसको दोबारा से हमें देखना चाहिए कि जितना भी सिलेक्शन हुआ है ये कितना फेयर है, कि किस क्या मेरिट्स वाले बच्चे टीम में सेलेक्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा सवाल है। मेरिट्स क्या है यहाँ पे? आज से पहले जब तक वसीम जाफर ने बात नहीं उठाई थी जी, जब लीग मैच ही नहीं हो रहे और जब हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट में उस तरीके की लीग नहीं हो रही, तो कहां से परफॉर्मेंस आएगी निकलकर? ओपी सूदी जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारी चीजें सामने हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही अहम है कि वास्तव में जब आप मेरिट्स की बात करेंगे तो वो बच्चे, जब आपने मैच नहीं कराए, टूर्नामेंट नहीं कराए, 50 ओवर नहीं कराए। जी एक और हमारे साथ दर्शक हैं, प्रवीण नेगी जी टिहरी से। रवि नेगी जी आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव है आपके पास? सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो भी क्रिकेट एसोसिएशन है इस समय हमारा जो उत्तराखंड का इसमें बिल्कुल भी फेयर काम नहीं कर रहा सर। जो भी लड़के जिनके जुगाड़बाजी होती है सर, उन्हें आगे कर दिया जाता है और शुरू से ही लेकर के चलते हैं उस बंदे को सर। ये ना तो मैच कराते हैं ना कुछ करते हैं, शुरू से ही सर उसे आगे रखते हैं। जिसका परफॉर्मेंस लो है सर उसे आगे कर देते हैं, जो परफॉर्मेंस करता है उसे हटा देते हैं सर ये लोग। और सर ये एफिलिएशन उत्तराखंड से हटा करके सर, जैसे पहले साल टीम उत्तराखंड की है ऐसे ही कर देना चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं रवि जी, आपकी पीड़ा जायज़ है, क्योंकि जब आप देखिए ओपी जी, अगर जब आप बच्चों को इस तरीके की चर्चाएं सुनने में आएगी तो उनका मोरल डाउन होगा। भले ही वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या वो बच्चा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके मन में रहेगा कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि जुगाड़ चल गया। और एक बात ये भी रही, जो बातें बताई जा रही हैं कि 50 ओवरों के मैच नहीं खिलाए जा रहे हैं, बड़े जो टूर्नामेंट है 4 डेज 5 डेज वो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में परफॉर्मेंस के मानक क्या हैं? किस तरीके की सिलेक्शन प्रक्रिया आपके यहाँ रखी गई है? जी इसके बारे में हमने कई बार विरोध भी किया है। हमने शुरू से कहा है कि 22 करोड़ रुपए आपके पास आया, 13 करोड़ आपने खर्च कर दिया होटल में, मीटिंग्स में, सिलेक्शन में। आप ट्रायल लेते हो, 2-2 ओवर 4-4 ओवर फेंका देते हो। तेंदुलकर जी पहली बॉल पे आउट हो गए, जाफर जी भी पहली बॉल पे आउट हो गए, किसी की पहली बॉल पे छक्का ही पड़ गया होगा। अब 2 बॉल में किसी को सिलेक्ट कर दे। हमने हमेशा कहा कि लीग कराओ, इंटर डिस्ट्रिक्ट कराओ, 13 जिले हैं, 13 जिले को बांट दो, नैनीताल, उधमसिंह, जहाँ जहाँ ग्राउंड अवेलेबल है। अब क्यों 20-20 22 लाख के ग्राउंड ले रहे हैं? हमारे उत्तराखंड के बच्चे तो गांव के अंदर डंडा लगा के, ईंट लगा के खेलने वाले हैं। उनका स्टैमिना इतना है कि पता नहीं ये छक्का जो मारते होंगे, हमने अभी मारा था युवराज जी ने 6 छक्के मारे, उत्तराखंड के बच्चे मार सकते हैं। इतना स्टैमिना उत्तराखंड के बच्चे अंदर है, क्योंकि हरी सब्जी खाते हैं, उत्तराखंड खाते हैं। आज उत्तराखंड का बच्चा क्या कर रहा है? जो बाहर बेचारा पलायन कर गया वो आ रहा है यहाँ पर। वो बात सही है योगेश जी ने कही, आका हैं कईयों के, आका के बिना क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं होता। कई बार आरोप प्रत्युत्तर लगे, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 22 खिलाड़ी, 1.5 कितने अरब की हमारी जनसंख्या है, 22 खिलाड़ी चुनते हैं। हमारे उत्तराखंड की जितनी आबादी है उसमें से 20-25 की टीम सेलेक्ट कर, लेकिन एक जो ट्रायल बेसिस होते हैं, ट्रायल बेसिस खर्चा देख लीजिए आप कितना है। जो ट्रायल हुआ, बच्चे आए, उनको टीए दिया गया नहीं दिया, कहाँ ठहराया गया उनको।
अरे उससे अच्छा है उसके डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट के 13 डिस्ट्रिक्ट में 4 जोन बना दीजिए, चारों डिस्ट्रिक्ट में, चारों में से 2 सेमीफाइनल में निकाल दिए, ला के एक देहरादून में फाइनल निकाल दिए, तब तो सिलेक्शन हो पाएगा। जो वसीम जाफर जी की चिंता थी बहुत सही थी चिंता, कि टैलेंट देखा उन्होंने, उनका व्यक्तित्व का स्वागत करता हूँ, टैलेंट लोग है कह रहे हैं वो सब सच है। आप तो यही इस पे पुष्टि कर रहे हैं सारी चीजों की, कि जो हम बता रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई है। ओपी जी, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से भी। जैसे जाफर जी ने कहा है कि मैं जो टीम सेलेक्ट करता हूँ, महीम जी अपना नाम जोड़ देते हैं, ये तो देखो हाई लेवल की बातें, हम तो उसमें आते नहीं। हमने तो महीम जी से एक बार कहा था जब नई एसोसिएशन मिली थी, माथुर जी आए थे, पहला मैच था, क्योंकि हम टीम बने, एसोसिएशन बन गई, भाई टीम कौन कहाँ पे मैच हो रहा, कोई किसी मेंबर को नहीं बताया। 41 तो मेंबर उत्तराखंड के अंदर है सब, 2 तो उसमें स्वर्गवासी हो गए, बच्चे हमारे 39, उसमें से 3 आउट ऑफ कंट्री हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं टिहरी से, विनीत नेगी। विनीत नेगी, क्या सुझाव है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा सुझाव ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे ये क्लब वाइज मैच करवाते हैं या एसोसिएशन में जो भी करवाते हैं, तो इसमें जो ऊपरी जो इनके कार्य कर रहे हैं अभी, तो वो हर जगह विजिट करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लीग पे हो, चाहे वो क्लब वाइज में मैच करवा रहे हो, तभी यहाँ के बच्चों का सुधार होगा क्रिकेट लीग में। और हर कैटेगरी में इनको मैचेस दिया जाए बच्चों को, महीने 2 महीने में। बिल्कुल देना चाहिए, और उसी पर हम ओपी सोधी जी से पूछ भी रहे हैं। जी सर, देखिए कोविड आ गया, कोविड ये में बड़ा बहाना बन गया कोविड का। कोविड के मेरे बहुत लोगों ने फायदा उठाया। कोविड बच्चे क्या घर से बाहर निकलते, आसपास नहीं खेल सकते थे, बच्चों को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? हमारी सब कोविड के चैंपियनशिप ट्रायल हो सकता है, तो कोविड टाइम में मैच क्यों नहीं कराया जा सकते? अभी भी कोविड नहीं है, हमारी टीम जा रखी है, ठीक है, हम जाते हैं। एक वसीम जाफर जी ने टीम सेलेक्ट करी, एक महीम जी ने टीम से, दोनों के आपस में मैच कराया, दोबारा सिलेक्शन करते हैं। अभी तो टाइम बहुत अच्छी नहीं जाना है, 20 तारीख को जाना है, अभी तो 8 दिन है, ये आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाए। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अपेक्स काउंसिल की मीटिंग हमारे माननीय अध्यक्ष जोशी सिंह गंसुला जी बुलाएं, वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं तत्काल 12 घंटे के अंदर, और इस इस्तीफे को वापस ले, और जाफर जी महीम को आमने सामने बैठाएं। भाई कौन सी आमने साहब, हम 42-39 मेंबर जो देहरादून के अंदर है, कोविड में अब तो 50 की परमिशन मैं समझता हूँ है, बैठेंगे। हाँ जी, क्या आरोप पत्र, क्यों शर्मनाक कर दी उत्तराखंड क्रिकेट, क्यों हीरा सिंह बिष्ट जी का नाम बदनाम किया, क्यों पीसी वर्मा जी का नाम बन गया? हम तो कहते हैं बेटा होगा बड़ा काम करेगा, पापा का नाम रोशन करेगा, तो पापा का नाम रोशन होना चाहिए, महीम जी की जिम्मेदारी है, उनके गुरु हैं हीरा सिंह बिष्ट जी। चलिए, वो तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारे सवाल हैं। विश्वजीत नेगी जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या कहना चाहेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरह से हमारा जो युवा है जो क्रिकेट खेलना चाहता है, बहुत सारे जो माँ बाप हैं उनकी बड़ी इच्छाएं हैं, और उत्तराखंड कोई बहुत ऐसा मैं कहूँगा कि रिचेस्ट नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे जुगाड़बाजी से आगे आ जाएंगे लोग, कहीं ना कहीं प्रतिभाएं मर जाएंगी। आज आपको सारी चीज़ें देखकर क्या लगता है, क्या आप सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे, क्या कहेंगे? जी देखिए, जिस तरीके का माहौल इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं जितने भी ये मेंबरान हैं, इन किसी एक मेंबर को नहीं, इसमें सभी मेंबरों को दोषी मानता हूँ कि सभी का कहीं ना कहीं भागीदारी, जो जिस तरीके से उनको भागीदारी करनी चाहिए थी, जिस तरह युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन ढंग से नहीं किया, और इसी कारण ये जो विवाद की स्थिति हुई है। देखिए, उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है, और यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। योगी जी भी अभी यही बात कह रहे थे, हमारे लोग अगर आगे नहीं आएंगे, देखिए हमने धोनी को, जो हमारे उत्तराखंड का था, उसे हमने बिहार से जाकर के, वो झारखंड छत्तीसगढ़ से आकर शिवम पांडे भी एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव है उनके पास। शिवम पांडे जी बोलिए। जी सर, जो अभी हमारी काउंसिल बनी है उत्तराखंड की, इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जिस वजह से युवाओं को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है। और बाहर के प्लेयर जो हैं, जैसे दिल्ली के 2-3 प्लेयर्स इन्होंने अभी तक लिए हैं, उसकी भी जगह फिल नहीं हुई है। रेगुलर टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, जो मेन कारण है युवाओं का आगे ना आने का। जी नहीं, बिल्कुल ये भी एक चिंता जायज़ है आपकी। जी नेगी जी बोलिए। देखिए, जैसे भी अभी जो आपके हमारे दर्शक थे भी वो इस बात को कह रहे थे, वही बात मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ जो छोटे स्तर से बच्चों को एक टीम का सिलेक्शन किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। छोटे स्तर से बच्चों के स्कूल स्तर से आप बच्चे को प्रतिभा पहचानिए, उसे कॉलेज स्तर में देखिए, फिर उसे यूनिवर्सिटी स्तर पे देखिए, और फिर इन पूरे स्टेटों को, जैसे ओपी जी ने भी कहा है कि मैचेस कराए जाने चाहिए, पूरे अलग अलग
डिस्ट्रिक्ट को जोन वाइज बांट करके, और तब प्रतिभा निकल के आगे आए। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब काउंसिल में, CAU में सब ठीक ठाक हो। जब यहाँ विवाद की स्थिति रहेगी तो हम चाहे कितना भी अच्छा प्रतिभावान खिलाड़ी हो, कितना ही अच्छा खेलने वाला हो, कितना ही आगे जाने वाला हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब भी अच्छा खिलाड़ी आएगा तो मैं योगेश जी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, जुगाड़ से दूसरा आदमी आ जाएगा। जी, तो ये जो जुगाड़ शब्द बहुत खतरनाक है। वैसे जुगाड़ शब्द है, इस क्रिकेट में तो जुगाड़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो बैट और बॉल की ताकत सामने आती है। योगेश जी, सारी चीजें आपने भी सुनी, बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं, बहुत सारी बातें आज निकल कर आई हैं। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे कि कैसे सही हो सब? देखिए, किसी भी राज्य की, चाहे वो उत्तराखंड है चाहे हरियाणा है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा में पूरी खेल नीति है जो कि बहुत ही एक एक सारे स्पोर्ट्स को मॉनिटर कर रही है, उसको कवर कर रही है। अभी उत्तराखंड में अगर हम क्रिकेट पे ही अगर हम फोकस करें तो क्रिकेट में जितने भी जोनल क्रिकेट होना चाहिए, जोन्स होने चाहिए, जितने भी स्कूल लेवल में क्रिकेट होना चाहिए, इसको बहुत बारीक, बहुत ही माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जितना भी हमारा क्रिकेटिंग टैलेंट है इसको टेबलेट करा जाए, उसकी ग्रोथ को नर्चर करा जाए, उसको हमें जितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है। कोच उसकी लाइफ में 12वीं के बाद भी आ सकता है, ग्रेजुएशन के टाइम भी आ सकता है, बहुत बड़ा कोच। लेकिन हमारे को जो पहला काम करना है वो ये कि अभी जो हमारी एसोसिएशन है इसका मेजर क्लीन अप करना चाहिए। इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उसमें लानी चाहिए। जो दोषी हैं या जितने भी लोग इस तरह की चीजें हो रही हैं, जो अपने लोग पुश कर रहे हैं जी, एक और योगेश जी, एक और दर्शक डोईवाला से हैं, जसविंदर सिंह, और मेरा उनसे भी एक बार योगेश जी सुन लेते हैं, वो भी क्या सुझाव देना चाह रहे हैं। जसविंदर जी बताइए, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव हैं आपके पास? सर, उत्तराखंड क्रिकेट के लिए या ओनली देहरादून? जी, उत्तराखंड क्रिकेट के लिए बताइए। सर, पहले हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जैसे कि अपने ये जाफर जी वाला मैटर चल ही रहा है अभी एक, हम चाहेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट के अंदर हमारे अंदर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं यहाँ पे हमारे देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। जो बाहर से प्रो क्रिकेटर लाते हैं ये बड़े, उसमें उनको नहीं लाना चाहिए यहाँ पे। जी नहीं, बिल्कुल बाहर के क्रिकेटर नहीं आने चाहिए, इसी पर तो सारी बहस चल रही है। यही सारी चीजें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी योगेश जी बताइए। मेरा ये मानना है कि क्रिकेटिंग का अभी जो जितना बड़ा एपिसोड हुआ है इसका एक डैमेज कंट्रोल तो खैर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इस्तीफा लिया गया है, उसको एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हुआ है, वो एक टेक्निकल मैटर है। जो डैमेज होना था इस पूरे एपिसोड से वो तो हो चुका है। लेकिन एक जो हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए वो ये कि क्रिकेटिंग जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एपरेटर्स है उत्तराखंड में, उसको हमें पूरा मापअप, पूरा अच्छे से ओवरहॉल करना पड़ेगा। वरना आने वाले टाइम में हमारे पास सिर्फ एसोसिएशन होंगी, 40-50 मेंबर होंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में 150-200 मेंबर हो जाएंगे, लेकिन गिनती में हमारे पास क्रिकेटर नहीं होंगे जिनको हमने नेशनल खिलवाया हो, उत्तराखंड के हों, उत्तराखंड एसोसिएशन के हों और उसके बाद नेशनल पहुंचे हों। और ये जो दुर्भाग्य है ये मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। अगर आज ये हालत हो रही है कि लोग अपने जुगाड़ से बंदे फिट कर रहे हैं टीम में, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा हो पाएगा कि जेन्युइन मेरिट वाला अच्छा बच्चा, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तरकाशी का हो, बागेश्वर का हो, अल्मोड़ा का हो, कहीं का भी हो, वो ट्रेन होके अच्छे स्कोर करके अपने मेरिट पे इंडियन फ्लैग, इंडियन कैप पहनेगा। मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है और ये बहुत सीरियस बात है। इसको सभी को, बड़े जितने भी मेंबर्स हैं, क्रिकेटिंग मेंबर्स, नॉन क्रिकेटिंग मेंबर, या हम सभी लोग जो कि क्रिकेटिंग पैशन से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हम सबको इस चीज़ की मांग उठानी चाहिए सभी लेवल में। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कहीं ना कहीं क्रिकेट को सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बहुत सारी बातें आज सामने भी आई हैं। अब सोचना होगा, और सोचना पूरी काउंसिल को होगा, सभी मेंबर्स को होगा, और क्रिकेटर्स को भी सोचना होगा कि उनका भविष्य कैसे सुधर सकता है। आज मौका है कि अपनी बातों को रखने का भी, आज एक मौका है कि ये जो चीज़ें आई हैं बहुत जल्दी निकल कर आ गई हैं, अच्छी बात है, शायद भविष्य और अच्छा होगा। तो ऐसे में
सभी को सोचना चाहिए कि हमारा जो युवा है वो बहुत पहले से बहुत कुछ सहता आ रहा है, यहाँ बहुत कुछ सहा है उसने, और ऐसे में जब आज मौका आया है तो उसके साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।